Hello, friends. Welcome to Zenduka. Let's start. हाँ, ये हो गया। चलिए, तो अब हो गया। हा हा, तो कैपिटल रिडक्शन पढ़ लिया हमने, कैपिटल अल्ट्रेशन पढ़ लिया, कैपिटल टू स्टॉक पढ़ लिया। सर अब क्या पढ़ाने वाले हो? अब एक बड़ी महान चीज पढ़ाने वाले हैं, शेयर सरेंडर। इसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सरेंडर लिखा है, सुरेंदर नहीं है ना। सरेंडर ऑफ शेयर्स। सर इसका मतलब होता क्या है? चलो आप, ये मैं शुद्ध देशी भाषा में लिखवा दूं पहले। शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले लेना। सर क्या मतलब? मेरे पास मान लीजिए कंपनी के 10 शेयर हैं, कंपनी ने मुझे बुलाया, अमित सामरी इधर आओ। मैंने कहा, मैं डरते डरते आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आओ तो सही इधर। बोले ठीक है। बोले इधर आओ, कोने में आओ, कोपचे में आओ, चलो इधर आओ। मैं उधर गया, उधर कंपनी ने बोला कितने शेयर हैं? बोले 10 शेयर। 2 शेयर दो वापस। क्यों? मैंने तो पैसे दे रखे, दे रखे। दो वापस दो, 2 शेयर वापस दो। दो दे दो, केवल 2 दे दो ना। नहीं पर क्यों? अब दो दो, सब तुम्हारे, तो बाकी लोगों एग्री हो गए सब, तुम भी दो। मैंने 2 शेयर दिए और कंपनी ने बोला ठीक है जाओ। मैंने कहा इसके पैसे मैंने तो दे रखे हैं, मेरे को पैसे वापस नहीं। नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, जाइए। अब आपका 8 शेयर है, ध्यान रखना। अब 2 शेयर नहीं है तुम्हारे पास। सर शेयर होल्डर इसके लिए एग्री क्यों होगा? अरे भैया एग्री नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी शेयर्स, कंपनी अपनी लाइबिलिटी कम करना चाहती है। लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस राइट ऑफ होंगे। लाइबिलिटी कम करने के कई तरीके, एक है कैपिटल रिडक्शन और एक है शेयर सरेंडर। इससे भी लाइबिलिटी कम होती है। बाकी में अल्टरेशन में और स्टॉक में लाइबिलिटी कम नहीं हुई थी, उसमें वैल्यू वही रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बात करें हम, यहां पर देखिए, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी रिड्यूस्ड। कंपनी की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लाइक इन कैपिटल रिडक्शन। जैसे कैपिटल रिडक्शन में लाइबिलिटी कम हुई थी, कैपिटल अल्टरेशन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे आपने ऊपर जो 2 पॉइंट लिखे थे ना, आप एक तीसरा पॉइंट भी अभी चाहे तो अभी लिख सकते हैं, वैसे मैं बाद में भी लिखवाता आपको। ये तीसरा पॉइंट भी ऊपर लिख सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी चेंज्ड। अरे वो तो जाहिर सी बात है ना, अमाउंट चेंज होगा तो लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी ना। जनरली रिड्यूस्ड, कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इन दोनों केसेस में नो चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। वो तो ऊपर लिख ही दिया है, खैर। अरे ऊपर लिख ही दिया है भाई, वो तो वही लिखा है ऊपर। वैल्यू नॉट, वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है? वैल्यू नॉट चेंज का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेंज नहीं मतलब लाइबिलिटी का अमाउंट चेंज नहीं हुआ। नो चेंज इन लाइबिलिटी, नो चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई। तो इसमें शेयर सरेंडर हुआ है, शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिया। तो अल्टीमेटली एक बात बताइए, 10 शेयर मेरे पास 10 रुपए वाले थे, मैं फुली पेड अप दे रखा था, पैसा पूरा दे चुका था। कंपनी की लाइबिलिटी 100 रुपए की। हाँ यार, ये कंपनी जब बंद होगी तो अमित सामरिया को 100 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि फुली पेड अप शेयर है इसके। कंपनी ने मुझे बुलाकर 2 शेयर मुझसे वापस ले लिए और 8 शेयर लेके मुझे वापस भेज दिया। तो अब मेरे पास तो 8 ही शेयर रह गए। तो मेरे पास तो मेरे शेयर 8 रुपए यानी 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज के रह गए। तो कंपनी मुझे 80 रुपीज वापस करेगी। अब कंपनी की लाइबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलें।
यस सर, कम हो गई। हाँ, लेकिन अब क्या होगा इससे और कैसे होगा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो हमें सीखना है साहब। अकाउंटिंग ऑफ शेयर सरेंडर, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर सरेंडर। अब सर अकाउंटिंग फॉर शेयर सरेंडर कैसे होगा, जरा देखें। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑफ शेयर सरेंडर। सर पर इससे फर्क क्या पड़ा सर, वाई शेयर सरेंडर ओनली। सबसे पहले एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑफ शेयर सरेंडर। सर वाई शेयर सरेंडर, ठीक है, वाई शेयर सरेंडर, तो वो तो मैंने आपको बताया कि एक कारण तो है रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, तो सर ये तो कैपिटल रिडक्शन से भी हो रहा था। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए बना देते। आप शेयर होल्डर को बुला के बोलते कि भाई तुम्हारा 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का रह गया, 4 रुपए का रह गया, 6 रुपए का रह गया, तुमने उससे शेयर ही वापस ले लिया, ये क्या बात हुई? ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी तो ठीक है, तो आप इसके लिए शेयर वापस लेने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली रिडक्शन ये तो है ही, शेयर सरेंडर में एक एडिशनल फीचर है। शेयर सरेंडर में हैज एडिशनल फीचर। कंपनी की लाइबिलिटी तो कम होती है। सर क्या फीचर है? जब आपने शेयर ही वापस ले लिया तो इट कैन बी री इशूड, ये शेयर वापस इशू किया जा सकता है किसी और को। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब आपका कहना यह है सर कि आपने कंपनी का एक शेयर लिया 10 रुपए देके और कंपनी ने वो शेयर आपसे वापस ले लिया, आपको 10 रुपए तो दिए नहीं, तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई, और दूसरा वो शेयर किसी और को इश्यू करके फिर पैसे मंगा लिए। यस 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 यस, इट कैन बी रीइशूड, इट कैन बी रीइशूड। सर ये तो बढ़िया काम है, ये तो मस्त काम है सर। मैंने कहा हाँ, ये री इशू कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कंपनी ने शेयर सरेंडर करवा के लायबिलिटी कम की तो री इशू पे वापस उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। री इशू पे वापस लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे कहने से नहीं, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो जो है शेयर होल्डर के प्रति उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, इट कैन बी री इशूड, ठीक है। और हालांकि मैं कहूंगा नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी बट नॉट नेसेसरी। ये लो साहब, नेसेसरी नहीं है कि री इशू किया जाए, मैंने लिखवाया इसलिए इट कैन बी री इशूड। सर इसका एग्जाम्पल कराओ ना सर। लो साहब करवा ही देते हैं। एग्जाम्पल, नैन्सी लिमिटेड, नैन्सी, ओ माय गॉड सर, ये आपका फेवरेट नाम है। यस, मेरा बिल्कुल फेवरेट नाम है ये, ताउम्र फेवरेट नाम ही रहेगा। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? 50,000 shares
ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड अप। 50,000 शेयर 10 रुपए वाले फुली पेड अप हैं। ये कंपनी की इशूड कैपिटल है साहब। कंपनी ने 50,000 शेयर के होल्डर्स को बुलाया, शेयर होल्डर्स को बुलाया जिनके पास 50,000 शेयर थे, सबको बुला लिया, मीटिंग करी। यार एक काम करो ना, आप लोग सब अपने अपने 10-10 शेयर दे दो ना, ठीक है। 50,000 भाई कोई जरूरी थोड़ी 50,000 शेयर थे, शेयर होल्डर तो 2 भी हो सकते हैं। मान लो 25,000 शेयर आपके पास है, 25,000 शेयर मेरे पास है, तो कितने भी सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी सरेंडर्ड, कंपनी लिखें शेयर सरेंडर। भाई सरेंडर तो शेयर होल्डर करेगा ना, तो शेयर सरेंडर बाय शेयर होल्डर्स 10,000 shares of ₹10 each, ठीक है, 10 each एंड नॉट री इशूड। चलो मैं पहले वही ले लेता हूं। इस बात को समझिएगा, आपने फोरफिटेड शेयर पढ़ा होगा ना बचपन में, कि कोई व्यक्ति कॉल का पैसा नहीं देता, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, तो उसके शेयर वापस छीन लिए जाते हैं और वापस छीन के किसी और को दे देते हैं। तो री इशू होता ही है शेयर का, ऐसा कोई नई बात थोड़ी ना है। बिल्कुल है, बिल्कुल री इशू होता है। एंड नॉट री इशूड, पर लेकिन मैंने यहां पे साफ ले लिया नॉट री इशूड, री इशू नहीं करना है। सर फिर क्या करना है सर? मैंने कहा देखो भाई एंट्री सिंपल होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट। सर ये तो बड़ा सिंपल है, तो मैंने कब कहा टफ है भाई? 10,000 शेयर खत्म हो गई, लाइबिलिटी इंटू 10 पूरे खत्म हो गए। कोई 3 रुपए का 2 रुपए का ऐसा नहीं, 3 का बना दिया तो 7 कम हो गए, पूरे ही कम हो गए। और पूरे कम हो गए और शेयर उससे वापस ही ले लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। सर कोई नया नाम दोगे क्या आप? चलो दे देते हैं, टू शेयर सरेंडर। ओ माय गॉड, सरेंडर अकाउंट 1 लाख। यहां पर शेयर सरेंडर चूंकि नॉट रीइश्यूड है, तो इमीडिएटली अगली एंट्री पास होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अरे सर आप भी, अरे सर ये क्या है? मतलब मजे ले लिया आपने मजे ले लिए। जब आपको इसको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ही ट्रांसफर करना था, तो आपने हमारी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया? जबरदस्ती एक नया नाटक पैदा कर दिया। तो भाई मैं यहां पे कहूंगा लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट। यहां पर शेयर सरेंडर का नेचर इनकम का ही है, इनकम ही फायदा ही तो है, ये लाइबिलिटी कम होना फायदा ही, इनकम अकाउंट ही है। तो इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट, फिर इस इनकम को मैंने कम किया तो डेबिट, ठीक है। और एक नई इनकम बढ़ा ली तो इनकम बढ़ गई क्रेडिट। हाउ टू मेक द एंट्री? ठीक है सर, पर मतलब क्या निकला? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई मतलब नहीं निकला। और इक्विटी कोई मतलब नहीं निकला, इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम कर दो सर डेबिट 1 लाख रुपए, और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कर दो। सर आप नाटक मत करो, आप हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है उसमें गड़बड़ पैदा मत करो। ये हमने ये कर लिया सर, जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्या नोट लिखवाऊं? बोले सर हम बता रहे हैं वो लिखवा दो आप चुपचाप, ठीक है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। क्या नोट लिखें? नो नीड टू ओपन शेयर सरेंडर अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट रीइश्यूड। नॉट रीइश्यूड, इसको आपको वापस तो इश्यू करना नहीं है, तो आप इमीडिएटली इसको कैपिटल में ट्रांसफर करें। नॉट रीइश्यूड, यस, नो नीड। मैंने कहा गुनाह नहीं है, आपने कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर शेयर सरेंडर का नेचर इनकम का ही है,
तो एक इनकम बढ़ गई, पहले इसको इनकम डेबिट कर दिया, फिर एक इनकम को डेबिट करके दूसरी इनकम को बढ़ा लिया, तो अल्टीमेटली बात वही हो गई। लेकिन व्हाट हैपन्स, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आखिरी टॉपिक चल रहा है, शेयर सरेंडर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज है, रिटर्न ऑफ P&L है, रिटर्न ऑफ गुडविल है, और इसके अलावा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स है, इसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स है, शेयर्स इनटू स्टॉक है, या आखिरी टॉपिक है शेयर सरेंडर। और उसमें भी 2 टॉपिक है, वो रीइश्यू नहीं करना है तो लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट, और कंपनी ने, मेरे पास 10 शेयर थे, मेरे से 2 शेयर लिए, छीने नहीं। देखो छीन नहीं सकती कंपनी। सर छीनने में और वापस लेने में अंतर क्या है? अरे दोनों में जबरदस्ती और प्यार का अंतर है यार। छीनना मतलब जबरदस्ती हो गया ना, कि तुमने पैसे, कॉल के पैसे नहीं दिए तो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, वो फॉरफिचर होता है। प्यार से बुलाया कि देख भाई कंपनी की हालत खराब है यार, तू यार अपने 2 शेयर दे देना, हम तेरे को 8 शेयर के पैसे दे देंगे, वो लायबिलिटी है, तू 2 शेयर वापस दे दे यार प्लीज। तो वापस दे दिए उसने, तो ये सरेंडर है। और ये वापस दे दिए तो कंपनी ने ये शेयर अपने पास रख लिए, अब ये इशूड कैपिटल ही नहीं रही, तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई, कंपनी को फायदा हो गया। लेकिन ये शेयर वापस लेके किसी और को देना, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट हैपेंस इफ शेयर्स रीइश्यूड? शेयर सरेंडर रीइश्यूड, ऐसा समझे हम। शेयर सरेंडर तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। अरे यार मैं बोलने भूल गया, हैप्पी सीए डे। सीए डे आपको मुझे विश करना चाहिए था। टुडे इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। हैप्पी सीए डे। सेम टू यू सर। आज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भाई। नाउ व्हाट हैपेंस इफ शेयर सरेंडर रीइश्यूड? व्हाट हैपेंस इफ शेयर सरेंडर रीइश्यूड? तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। 5000 शेयर्स of ₹10 each, fully paid up। 5000 शेयर्स थे कंपनी के, 10 रुपए वाले फुली पेड अप थे, बेचारे शेयर होल्डर सब कुछ दे चुके थे। ठीक है, इसको चलो ये मान लो मैं शेयर होल्डर था, मेरे पास शेयर्स थे। ठीक है, तो 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप, सरेंडर्ड टू द कंपनी। लिखने की जरूरत नहीं पर लिख देते हैं, बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, सरेंडर टू द कंपनी बाय द शेयर होल्डर्स। चलो एक इंफॉर्मेशन और ऐसे ही दे देते हैं, कंपनी हैज टोटल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। सर ये इंफॉर्मेशन से क्या फायदा? मैंने कहा कोई फायदा नहीं है जी, मैंने तो ऐसे दे दिया कि 50,000 शेयर्स थे कंपनी के, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कंपनी अपने 100% शेयर ही सरेंडर कर लेगी, सारे शेयर वापस ले लिए, पुराने शेयर होल्डर को बिल्कुल ही भगा दिया। ठीक है, विदाउट शेयर कैपिटल ही कंपनी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। प्रैक्टिकली जैसे 50,000 शेयर थे तो मैं लिखवा देता हूं आपको, मीन्स 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल सरेंडर्ड। अच्छा सर,
ये आप बताना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, उसमें मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। टोटल कैपिटल जो थी 50,000 शेयर की थी, उसमें से 5,000 शेयर। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि हर शेयर होल्डर से बोला कि आप अपनी अपनी 10% होल्डिंग हमें दे दीजिए। जैसे मेरे पास 10 शेयर हैं तो कंपनी मेरा 1 शेयर सरेंडर कर लेगी। आपके पास 100 शेयर हैं तो आपसे 10% सर आवाज नहीं आ रही। और आप चुप हो गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Sir, you are mute. तो यहां पर देखिए 5,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले फुली पेडअप सरेंडर किए हैं, शेयर होल्डर्स ने सरेंडर कर दिए हैं। कंपनी की जो टोटल कैपिटल थी वो 50,000 शेयर 10 रुपए वाले फुली पेडअप थे। तो मैंने आपको ये लिखवाया कि 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल जो है वो सरेंडर की गई है। तो इसका मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बुलाया भाई और सबसे 10% होल्डिंग सरेंडर करवा ली। मेरे पास 100 शेयर थे, मैंने 10 सरेंडर कर दिए। आपके पास 10 शेयर थे, आपने 1 शेयर सरेंडर कर दिया। किसी के पास 500 शेयर्स थे तो उसने 50 शेयर सरेंडर कर दिए। इट मींस दैट कि कंपनी ने 10% ऑफ द टोटल शेयर्स को सरेंडर किया। सर सरेंडर से होगा क्या? अरे सरेंडर में शेयर वापस ले लिए तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन लायबिलिटी कम हो जाएगी तो सर इनकम है, तो इनकम बढ़ गई क्रेडिट। तो ये तो हमने पहले बात कर ली थी कि शेयर सरेंडर करवा लिए और कुछ भी नहीं करे तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली या तो शेयर सरेंडर अकाउंट में डालिए और बाद में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में या डायरेक्टली कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन अब यहां पर तो कुछ, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। कंपनी हैज ₹50,000 क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग। मैंने अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट 15,000 का लिया है। कंपनी हैज ₹50,000 क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एंड दिस शेयर सरेंडर एंड शेयर सरेंडर्ड above are reissued to them to creditors। ठीक है, पास एंट्रीज, शेयर सरेंडर री इशू किए गए हैं क्रेडिटर्स को। ठीक है, एंट्रीज पास करनी है। सर 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 हम एंट्री पास करेंगे सर। नो नो नो, यहां पर हम एडिंग डाल रहे हैं अकाउंटिंग फॉर सर प्लीज हमें दे दो, हम कर देंगे। मैंने कहा नहीं जी रुकिए, सरेंडर अकाउंटिंग फॉर शेयर सरेंडर इफ री इशूड। अगर ये री इशूड होते हैं तो। सर री इशूड नहीं होते तो? अरे भाई तो मैंने बता तो दिया, हमने पहले ही कर लिया वो केस। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर सरेंडर इफ री इशूड। ठीक है जी, री इशूड है तो सर इसमें क्या करोगे आप? भाई इसमें एक तो मेथड 1 है, एक इसमें मेथड 2 है। सर 2 मेथड से करवाओगे? हाँ भाई 2 मेथड से करवाएंगे। सर एग्जाम में कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? एग्जाम में कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? वैसे तो हम जनरली ये कह देते हैं कि भाई जब कुछ भी ना लिखा है तो कोई सी भी मेथड फॉलो कर लो, दोनों ही में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आज हम ऐसा नहीं कहने वाले। एक्चुअली मेथड 1 और मेथड 2 जो है पहले समझेंगे और फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन सी करनी है। और हालांकि डिसाइड करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि यार कौन सी करनी पड़ेगी। ठीक है जी सर। मैंने कहा जी मेथड 1 सिंपल है। हाँ, एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कंपनी की बुक्स में 50,000 शेयर इंटू 10 5 लाख रुपए की कैपिटल क्रेडिट पड़ी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट 50,000 रुपए से। सर ये 50,000 कैसे आया? मैंने कहा भाई 50,000 कैसे आया, ये देखो कैसे आया। ये आया 5,000 इंटू 10 से। लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट
और ये शेयर सरेंडर किए हैं, इसको इनकम मत मानो। मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, किसको इशू कर रहे हैं शेयर उससे मालूम मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने शेयर सरेंडर करवाए हैं तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन अगर वो शेयर अगर आप वापस इशू करोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो। यस Yes, sir. एक Yes, बात sir. तय है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है। कंपनी ने शेयर सरेंडर करवा के लायबिलिटी कम कर ली, लेकिन इसको री इशू करेगी तो वापस लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? Yes, बढ़ sir. जाएगी तो sir. लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर अभी इनकम मानने की जरूरत ही नहीं है। अरे किसी ने आपके, इसको ऐसे समझिए, किसी ने आपके 10 रुपए माफ कर दिए, आपको 10 रुपए का कोई बेनिफिट दिया, आपकी लायबिलिटी 10 रुपए की कम हो गई। अरे आपको राम को पैसे देने थे, राम बोल रहा चल मत देना, श्याम को दे देना। अरे तो राम ने बोला मेरी जगह श्याम को दे देना, तो लायबिलिटी तो वहीं की वहीं रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. यहां पर मैं लिखूंगा टू शेयर सरेंडर अकाउंट। तो आप बोलोगे सर इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी सर? हमको आपने कल जब ये इनकम मानी थी शेयर सरेंडर को, तब भी आपने शेयर सरेंडर का अल्टरनेट बताया था कि शेयर सरेंडर को क्रेडिट कर लो, फिर शेयर सरेंडर डेबिट करके कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में भेज दो। क्योंकि कल तो सर शेयर हमें वो पिछले सवाल में तो शेयर जो सरेंडर हुए थे वो री इशू होने वाले थे, तो री इशू होने वाले थे, री इशू नहीं होने वाले थे, तो वो तो इनकम ही थी सर। शेयर होल्डर ने अपना अधिकार त्याग दिया, शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिए शेयर, कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, और फायदा हो गया तो क्रेडिट। लेकिन आज भी शेयर सरेंडर अकाउंट आप ले रहे हो तो पहले पिछले सवाल जैसे ही नहीं, पिछले सवाल में मेरे को लिखवाना पड़ा था। देखो ध्यान से, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूं, मैंने कल इसका नेचर इनकम का बताया था, राइट? Yes, sir. हाँ, लेकिन आज मैं अमित सामरिया अपने पूरे होशो आवास में आपसे कहूंगा कि जी 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 जी, ये शेयर सरेंडर मुझे ऐसा लगता है कि इसका नेचर लाइबिलिटी का है, और यहां पे लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। सर लाइबिलिटी क्यों है? हमारी जिम्मेदारी है कि इसको वापस से इशू करना है, वापस से इशू करना है, ये वापस इशू कर देंगे, राइट? Yes, sir. ये शेयर कैपिटल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ये शेयर कैपिटल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तो लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट किया। अरे वाह सर, सर ये किसको इशू कर रहे हो आप? मैंने कहा नए शेयर हम, एक बात बताना, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी होती है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, मैं एंट्री बोलता हूं, आप मेरा साथ दें केवल। क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स टू कैश, हाँ या ना? राइट? यस सर। चेक दिया, क्रेडिटर्स टू बैंक, राइट? यस Yes, क्रेडिटर्स को sir. ना तो कैश दिया ना चेक दिया, क्रेडिटर्स हमारी दुकान पर आया और हमारा फर्नीचर उठा के ले गए, एंट्री बोलो, क्रेडिटर्स टू फर्नीचर, राइट? यस मशीनरी Yes, ले sir. गए, क्रेडिटर्स टू मशीनरी। अरे तो कुछ भी हो सकता है, आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री, हाउ टू मेक द एंट्री, डोंट लर्न हाउ टू लर्न द एंट्री, यू शुड नो हाउ टू मेक द एंट्री। और एंट्री बनाने के मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, चीजें 4 होती हैं, 5वीं मिले तो बताना, ट्रीटमेंट 2 होते हैं, तीसरा मिले तो बताना। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, लायबिलिटी और इनकम बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। तो यहां पर क्रेडिटर्स को कैश देते, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स को चेक देते, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स को फर्नीचर देते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीन दे दी, क्रेडिटर्स को शेयर दे दिए, क्रेडिटर्स को शेयर दे दिए। जल्दी बोलो, एंट्री बना के देखो। Creditors account debit to share capital. Equity share. क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट, हालांकि इत्तेफाक से मैंने अभी 50,000 ही रखा है, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट, और वापस से शेयर इशू हो गए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए, ठीक है। ऊपर इस बार आज हम नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग 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 शेयर सरेंडर। सर नरेशन क्यों लिखवा रहे हो? ऐसे ही लिखवा रहे हैं, बीइंग शेयर सरेंडर रीशूड, ठीक है सर, वापस से इशू कर दिए। और हमने अपने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स दुकान पे खड़े हुए थे, कंपनी में खड़े हुए थे, 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो, तो हमने बोला साहब पैसे नहीं है, तो बोले कुछ भी दो, बोले एक काम करो आप लोग शेयर ले जाओ। ये शेयर जो, तो एक्चुअली जान छूटी ना, क्रेडिटर्स को तो इमीडिएट देना पड़ सकता है, उनसे जो भी टर्म्स एग्रीड हो, उनको क्रेडिटर्स को शेयर देके उल्लू बना दिया
उल्लू बना दिया का मतलब वो ऐसे कोई बनेंगे नहीं, वो मान गए होंगे कि साहब शेयर ले लो बाद में ले लेना, क्योंकि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है शेयर कैपिटल वाली, वो एक ऐसी लाइबिलिटी है जो बहुत बाद में पे करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत बाद का मतलब ये कि जब कंपनी बंद होगी तभी देना है, उसके पहले देना नहीं है। तो कंपनी का एक्चुअली क्या होता है, इमीडिएट रिलीफ, एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम है कि चलो दवाई ली, इमीडिएट रिलीफ मिल गया। वरना क्रेडिटर्स तो अब भी मांग रहे थे कि भाई 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, क्या लगा रखा है, क्या नाटक है, ये हंगामे हो रहे हैं दुकान पर, लोग आ रहे हैं पैसे मांगने। क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये शेयर सरेंडर पे हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ? ये शेयर सरेंडर का बैलेंस मैं देखो इसको ट्रांसफर कर रहा हूं सर, ये शेयर सरेंडर के बैलेंस का क्या करें? तो मैं आपको शेयर सरेंडर का अकाउंट डेबिट करवा रहा हूं यहां पर। हालांकि ये एंट्री मैंने समझाई नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा देखिए पहली बात तो मैंने समझाई नहीं आपको, लेकिन दूसरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर हमको एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि हमारी शेयर सरेंडर नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई थी, क्रेडिट है ना, अब आपने उसको इनकम कैसे मान लिया? इनकम कहां हुई सर? आपने तो अभी थोड़ी देर पहले हमको कहा था कि एक लाइबिलिटी कम हुई और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई, है कि नहीं? तो सर इसमें इनकम कैसे हो गई? मुझे तो लगता है इसमें इनकम हो गई। नहीं सर आपको लगता है इनकम हो गई, पर हमको नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई थोड़ा सोचो ना कि इनकम कैसे हो गई। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान देना, सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग में कोई कचरा है तो बाहर करें, कॉमन सेंस करिए, कॉमन सेंस। एक बात सुनना, आप मेरे क्रेडिटर हैं, आप मेरे क्रेडिटर हैं, मुझे आपको पैसे देना है 100 रुपए, मुझे आपको 100 रुपए देना है। अगर मैं देता हूं तो क्रेडिटर्स टू कैश, चेक देता हूं तो क्रेडिटर्स टू बैंक, फर्नीचर देता हूं तो क्रेडिटर्स टू फर्नीचर, आप माफ कर देते हैं तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, राइट? हेलो, आपने माफ कर दिया ना, तो क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट इनकम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, राइट? Yes, sir. अब मालूम हुआ क्या, मेरे को आपको पैसे देने, आपने माफ तो नहीं किए, आपने माफ नहीं किए, मैं बड़ा परेशान हूं कि मेरे को आपको पैसे देना है। तो एकदम से मेरी एक फ्रेंड आती है, उसका नाम नैन्सी है। मैंने नैन्सी को अपना दुख बताया, क्योंकि मैं उसको दुख बताता हूं अपने, ठीक है? तो मैंने नैन्सी से कहा नैन्सी मैं परेशान हूं, मैं काफी परेशान हूं। मैंने, उसने बोला क्या परेशानी है? मैंने कहा यार वो क्रेडिटर्स को पैसे देने। बोले कितने देने? बोले 100 रुपए। बोले मैं दे देती हूं। मैं तो उसने मेरे को दे दिए, उसने मेरे को दे दिए, तो अब मेरे को एंट्री क्या करनी चाहिए सुनना, कैश अकाउंट डेबिट टू नैन्सी। अब मुझे नैन्सी को देने, और फिर क्रेडिटर्स टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट आया टू नैन्सी, और फिर क्रेडिटर्स टू कैश, कैश आया गया, नेट एंट्री बोलूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू नैन्सी अकाउंट। मुझे, मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए, लाइबिलिटी खत्म हो गई, नैन्सी अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट? Yes, sir. अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, लेकिन sir. मालूम है, आप जानते नहीं नैन्सी का दिल क्या है। नैन्सी को आप जानते नहीं है। नैन्सी ने मुझे 100 रुपए दे दिए, 1 लाख होते 1 लाख देती, 10 लाख होते 10 लाख दे देती, 10 करोड़ होते 10 करोड़ दे देती। और नैन्सी ने मुझसे एक ही बात कही, अमित ये 100 रुपए लो, उस क्रेडिटर्स के मुंह पे मारो, और मैं तुमसे ये पैसे वापस नहीं लूंगी। इसे कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार। अरे हाँ है ना? Yes, sir. अरे भाई नैन्सी ने बोल दिया कि ये 100 रुपए, देखो मैंने मेरी लाइबिलिटी चुकाई, लेकिन किसी और से लेके मैंने लाइबिलिटी चुकाई, और उस किसी और को मुझे पैसे देने ही नहीं है, तो मेरा फायदा हुआ कि नहीं? Yes, sir. हुआ सर। मेरा फायदा हुआ ना। मैंने किसी और से लेके अपने क्रेडिटर को 100 रुपए दे दिए, और वो किसी और को मुझे पैसे देने ही नहीं है, तो मेरा फायदा हुआ कि नहीं? एक तरीके से हुआ है सर। एक तरीके से क्या, हर तरीके से हुआ है। इसको मैं नैन्सी की बात ना करूं, कोई और होता तो इसकी टोपी उसके सर। मैंने किसी और को चूना लगा के 100 रुपए लेके दे दिए, और पता पड़ रहा है कि मेरा तो फायदा हो गया, मुझे तो उसको वापस देने ही नहीं है।
ठीक है। अरे आपने लॉस बाय थेफ्ट पढ़ा है, मैं आपको इनकम बाय थेफ्ट बताता हूं। मैंने 100 रुपए की चोरी की, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम बाय थेफ्ट, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? और फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो कैश मैंने क्रेडिटर को दे दिया। अब बताओ क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, और इनकम हो गई कि नहीं मेरी? क्योंकि चोरी का मतलब यही है कि वापस नहीं देना जब तक पुलिस ना पकड़ ले। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरा ये मानना है कि शेयर सरेंडर हुए, लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, फिर वो शेयर सरेंडर री इश्यू हो गए, लायबिलिटी कम भी हो गई डेबिट, शेयर कैपिटल इश्यू हो गई तो शेयर कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, और फायदा अल्टीमेटली हुआ तो फायदा भी हो गया क्रेडिट। राइट और रॉन्ग, ये पूरी चीजें देख लो। तो मेथड 1 ये लोगों की जनरल सोच है, ये गलत नहीं है, जनरल सोच है ये, तो इसलिए ये मेथड 1 है। पर मेथड नोट लिखेंगे यहां पर, इन एग्जामिनेशन मेथड 2 इज फॉलोड। क्या सर ये मेथड पूरी समझा के बोलते हो, अब 2 फॉलो करना है, ये पूरी अच्छे से समझ, ये समझ में आएगी नहीं पहले ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो नैन्सी ने 100 रुपए की मदद कर दी कि मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूं, अब तेरा बन चुका हूं। इन एग्जामिनेशन मेथड 2 इज फॉलोड। सर मेथड 2 क्यों? मेथड 2 इज मोर एप्रोप्रिएट। क्या सर मतलब मेथड 1 रॉन्ग थी? हमें तो कुछ रॉन्ग लगी नहीं। मैंने कहां रॉन्ग थी? सही और गलत के बीच लड़ाई होती नहीं, गलत तो गलत ही होता है। यहां लड़ाई हमेशा सही और ज्यादा सही के बीच में होती है, तो मेथड 2 ज्यादा सही है। सर मेथड 2 ज्यादा सही क्यों है? मेथड 2, अब आप मालूम है, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे जब मैं आपको रीजन दूंगा तो। वैसे तो देखो लॉजिकली भी मेथड 2 ज्यादा सही होगी, है ना, मेथड 2, लेकिन फिर भी कोई झगड़ा नहीं करेगा। मालूम है क्यों? नो इफ नो बट, सिर्फ जट। मेथड 2 इज फॉलोड बाय ICAI। आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? No, sir. आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? तेरा बाप आएगा, तेरा बाप आएगा। ICAI सबका मालिक एक, ICAI। यस सर, अब तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकता, ये ऊपर लिख दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। ठीक है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सारे डायलॉग अलग अलग हीरो लोग बोलते हैं, पर वो सारे डायलॉग एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन पे एप्लीकेबल है। ICAI कह दिया ना, बस कह दिया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते। फिर ICAI की अप्रोच अलग है। अब मालूम है ICAI की अप्रोच क्या अलग है, जरा ध्यान से सुनना। जो मेथड नंबर 1 है, ये आपके समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दे पहले ढंग से, बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. और Yes, कोई sir. गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। सर शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी कम हुई थी, डेबिट कर दिया आपने। शेयर सरेंडर नाम की लायबिलिटी बड़ी, क्रेडिट कर दी, क्योंकि शेयर सरेंडर हमको वापस री इशू करना है। फिर जब आपने री इशू कर दिए तो शेयर सरेंडर लायबिलिटी खत्म हो गई, तो वो भी डेबिट हो गई। सर क्रेडिटर्स को शेयर दे दिया आपने, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई, और शेयर सरेंडर वापस री इशू करे तो शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया। और अल्टीमेटली अपन ने अपने क्रेडिटर को चुका दिया, लेकिन अपनी जेब से तो कुछ गए ही नहीं, किसी और से लेके दे दिया, और उस किसी और को अपने को देना ही नहीं है। वही वाली बात होगी कि सर अपन ने कहीं से भी पैसा लाके दे दिया और अपने को वापस देना ही नहीं है, तो ये अपना फायदा हो गया। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी सर ये बिल्कुल समझ में आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। पर इसको मजे को थोड़ी देर के लिए खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेथड 2 ही फॉलो करनी। इस पहली मेथड में मेरे हिसाब से एक टेक्निकल एरर है, और इसीलिए मैं ICAI को धन्यवाद देता हूं कि ICAI ने यही मेथड की। सर फिर आप डायरेक्टली वही करवा देते ना। देखो डायरेक्टली में वो करवाता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कई हो सकता है कि ये जो हमने किया
इसमें डाउट आ जाए, ये वाला डाउट कोई निकाल के ले आता कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये मालूम है, इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आने के बावजूद भी मैं अपने पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं कि ये मेथड नंबर 1 में एक बहुत बहुत माइन्यूट सी एरर हुई है, और एक इतनी लॉजिकल एरर है इसमें कि सोचने वाली बात है। अब मैं आपसे वो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, एक बात बताइए, ये जो मेथड 1 है इसमें मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जहां से मैं देख रहा हूं मुझे दिखाई देता है कि आपको 50,000 का फायदा शेयर सरेंडर पे हुआ। देखिए, हेलो, हाँ सर। 50, sir. आप गौर से देखिए, अपने दिल से पूछिए, इधर उधर नहीं, दिल की सुनना, कि ये तीनों एंट्री जो आपके सामने है, जब आप इसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पे 50,000 का फायदा हुआ है वो शेयर सरेंडर होने पर हुआ है, राइट? देख लो। Yes, sir. लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है, हमारे इंस्टीट्यूट का भी ऐसा मानना है, और लॉजिकली भी वही सही है। ध्यान से सुनना सब लोग, शेयर सरेंडर पे फायदा हुआ ही कहां? पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पिछले क्वेश्चन में शेयर सरेंडर फायदा था। देखो सर, क्यों सर आज शेयर सरेंडर में फायदा नहीं हुआ? सर क्यों? अरे वो तो री इश्यू कर दिए, पहले लायबिलिटी कम हुई थी वापस बढ़ गई, वो तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। गौर से देखो, तुम्हें फायदा क्रेडिटर्स पे हुआ है, हाँ या ना? यस सर। अरे क्रेडिटर्स को 50,000 देने थे, माफ कर दिए तो भी फायदा, डिस्काउंट दे दिया पूरा तो भी फायदा, और उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने कुछ भी माफ नहीं किया, उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन आपने जब क्रेडिटर्स को किसी और से लेके दे दिए और उसको किसी और को कुछ देना ही नहीं है, तो आपके लिए क्रेडिटर्स सेटल जीरो पे हुए हैं। ध्यान से देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फायदा क्रेडिटर्स पे हुआ है, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अब आप वापस सुनो, मुझे आपको 100 रुपए देने थे, मैंने नैन्सी से 100 रुपए लेके आपको दे दिए, और नैन्सी को मुझे देना ही नहीं है, तो मेरे लिए क्रेडिटर्स कितने में सेटल हुए? जल्दी बताना। अरे बताओ ना, हेलो। कुछ भी नहीं लगे अपने पे। मेरा कुछ नहीं लगा, एक कुछ नहीं है। मेरे लिए क्रेडिटर्स माफ होने जैसे ही हैं। मेरा 0 रुपया लगा है, मैंने क्रेडिटर्स को 100 रुपए नैन्सी से लेके दे दिए, किसी थर्ड पार्टी से लेके दे दिए, और उस थर्ड पार्टी के प्रति मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, मुझे देना ही नहीं है, तो मेरा क्रेडिटर 0 पे सेटल हुआ है। ये इसको इमेजिन कर sir. लीजिए, कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक तरफ क्रेडिटर खड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खूब, तो उधर शेयर होल्डर खड़े हुए हैं, बोले क्या है भाई, शेयर होल्डर तो मालिक है। उन्होंने बोला एक काम करो, देखो साहब अभी तो स्थिति खराब है, पैसा नहीं है, आप शेयर ले लो। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला भाई नया शेयर कहां से इशू करेंगे, पब्लिक इशू हो ही नहीं सकता, ऐसी बुरी हालत है कंपनी की, नॉट पॉसिबल टू इशू द न्यू शेयर्स। तो फिर क्या करना है? तो बोले कोई दिक्कत नहीं, सारे शेयर होल्डर इधर आओ, सबको इधर आओ, सब इधर आ जाओ, सारे शेयर होल्डर आ गए, सब लोग अपने अपने 10% शेयर दो, तो चलो फटाफट क्रेडिटर्स को देना है। वो शेयर इकट्ठे करे, क्रेडिटर को जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, अब जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब आना, अभी नहीं दे सकते वरना डूब जाएगी कंपनी। क्रेडिटर बोले कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, शेयर दे दो आप तो, हाँ या ना? Yes, sir. In method 1, it is shown that profit is on share surrender। आप ऊपर एंट्री देखिएगा, केवल मेरे कहने से मत लिखना, आपने देखना शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन किया है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज इन रियल सेंस प्रॉफिट नॉट ऑकर ड्यू टू शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर से कहां फायदा हुआ? वो तो वापस शेयर कैपिटल बन के लायबिलिटी में चले गए। प्रॉफिट नॉट ऑकर ड्यू टू शेयर सरेंडर बिकॉज अगेन रीइश्यूड profit is on profit to company is on creditor settlement,
because company has nothing to incur from own resources. कंपनी के पास ओन फंड्स, कंपनी को अपने पास से कुछ भी नहीं देना पड़ा। ये बात समझ में आई? एंट्री कैसे होगी वो छोड़ दो, ये जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं ये बात समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं, इसको वही एग्जांपल से लो। मेरे को आपको 100 रुपए देने थे, मैंने नैन्सी से लेकर 100 रुपए आपको दे दिए, नैन्सी ने मुझसे कुछ भी नहीं लेना है, वो एक तरीके से मेरे से वापस पैसे लेगी ही नहीं, तो मेरी जेब से कितना गया? 0। मतलब कि मेरे क्रेडिटर्स का 100 रुपए का मेरा पूरा फायदा हो गया, मेरी लाइबिलिटी भी चुक गई और जिससे मैंने पैसे लिए वो मुझसे मांगता भी नहीं है। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी जरा हम देखें। सर इसकी एंट्री करवाओ ना। मैंने कहा जी कर लेते हैं। तो पहली एंट्री तो सेम है साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 और टू शेयर सरेंडर अकाउंट 50,000। ये तो सेम एंट्री हो गई सर, बिल्कुल सेम एंट्री करनी है, यहां कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना, शेयर सरेंडर इशू हुए हैं तो एंट्री हुई शेयर सरेंडर नाम की लाइबिलिटी कम हुई डेबिट, ये लाइबिलिटी थी, याद रखना, लाइबिलिटी बढ़ गई डेबिट, और ये यहां लाइबिलिटी में कम कर देता हूं, लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट और यहां लाइबिलिटी कम हुई डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। सर ये क्या कर रहे हो? ये शेयर वापस इशू कर देते हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये वापस इशू कर दिए हमने। अरे सर ये आपने एक मिनट सर एक मिनट प्लीज सर, ये क्या है? नरेशन बताओ सर, नरेशन। मैंने कहा जी नरेशन वही है, बीइंग शेयर सरेंडर्ड। नहीं सर इसका नहीं, दूसरे वाले का बताओ सर, दूसरे वाले का बताओ नरेशन। मैंने कहा अच्छा मेरे पे शक, बीइंग शेयर सरेंडर्ड रीइशूड। सर ये तो वही लिख दिया आपने। हाँ तो सर क्रेडिटर्स कहां गए? इस एंट्री में एक डाउट आया कि सर शेयर कैपिटल बढ़ गई, वो तो क्रेडिट है, ऐसा तो शो ही नहीं हो रहा कि क्रेडिटर्स को दिया आपने। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्या आप लोग 11th पास हैं? Yes, sir. अच्छा 12th? Yes, sir. सीए फाउंडेशन? Yes, sir. अच्छा तो फिर तो ये डाउट आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक आपने जब जब शेयर इशू करे हैं तो किसको शेयर इशू करे हैं वो लिखा ही नहीं है। याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, राइट? Yes, sir. मुझे तो याद नहीं आता कि आपने राम को शेयर इशू किया तो आपने राम टू शेयर कैपिटल एंट्री कर दी। आपने ऐसा कभी भी नहीं किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, देन राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ आपने अपनी जिंदगी में, मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको जी, आप तो 3 साल से पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, और आपने शेयर कैपिटल कई बार इशू की होगी। तो शेयर जब भी इशू होते तो किसको इशू होते वो लिखना जरूरी नहीं होता। शेयर इशू होने का एक ही मतलब है कि कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जानी चाहिए। अरे बीइंग शेयर सरेंडर इशूड, तो मैंने मना थोड़ी कि ये क्रेडिटर्स को बुला के ही दिए, ये क्रेडिटर्स को बुलाकर ही दिए, राइट? यस सर। लेकिन Yes, अभी भी एक sir. डाउट, सर पर वो बुक्स में क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस से खत्म करो ना उसको, तो ये कर रहे हैं ना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। हाँ तो सर अब मजे आएंगे सर आपके, अब पता चलेगा कि अब आप क्रेडिट किसको करोगे। आपने तो शेयर कैपिटल ऊपर ही इशू कर दी। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किसी को शेयर देने का मतलब है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, जिसको आप शेयर दे रहे हो उसका अकाउंट, उसको ये शो होना जरूरी नहीं होता कि उसको दे रहे हो आप, राइट? और ये उसी को दिए हैं। यहां पर हम ऊपर भी लिख देते हैं बीइंग शेयर सरेंडर रीइशूड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो कर दिया आपने। अब मैं आपको बताऊं मैं क्रेडिट क्या करूंगा। देखो
कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला वाला गलत है, लेकिन खुद सोचो ज्यादा सही कौन सा है, जल्दी बताना। मेथड 2। अरे इसमें ये शो हो रहा है ना कि शेयर सरेंडर पे फायदा नहीं हुआ, फायदा क्रेडिटर पे हुआ है। बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड बाय इशूइंग शेयर सरेंडर। अरे भाई शेयर सरेंडर ही इशू हुए इनको, तो इशू करने का मतलब है कि कंपनी शेयर कैपिटल बढ़ा लेगी। वो देखो इधर 5,000 शेयर इधर शेयर होल्डर से लिए, उधर उनको दे दिए क्रेडिटर्स को। तो अब आपको कोई जरूरत थोड़ी एक ही एंट्री में आप करो, आपको क्रेडिटर्स को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये कंफर्म है। आप मेरी बात समझ लीजिए, इस बात को सुनना, जिनको भी डाउट है इसको सुनना। शेयर कैपिटल क्रेडिट होना जरूरी है अगर री इशू हुई है तो, और क्रेडिटर्स को डेबिट होना जरूरी है, राइट। पर दोनों एक ही एंट्री में हो जरूरी थोड़ी है। मैंने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया और मैंने बोला कि मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, मेरा तो पूरा फायदा हो गया, फायदा क्रेडिट। और शेयर सरेंडर को लायबिलिटी कम हुई डेबिट और शेयर कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख लीजिए और आप लोग सब चेक कर लीजिए, नेट इफेक्ट ऑफ बोथ मेथड सेम। आप देख लो ऊपर वाले दोनों मेथड में इफेक्ट सेम ही आ रहा है, यस और नो? यस सर। चेक कर लो ना जी। हाँ सर, दोनों में 50,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार डेबिट हुई, फिर एक बार क्रेडिट हुई। दोनों में शेयर सरेंडर एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ। सर दोनों में क्रेडिटर्स डेबिट हो गए सर 50,000 से। सर दोनों में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो गया, तो इफेक्ट तो सेम है। लेकिन आप सोचिए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब शेयर सरेंडर, जब कोई भी शेयर इश्यू होता है तो आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। आप किसको इश्यू कर रहे हैं वो मतलब थोड़ी ना होता है, कभी भी उसका नाम आता भी नहीं है, वो तो शेयर होल्डर है, राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, आपको तो शेयर, कंपनी की लायबिलिटी राम श्याम गीता रीटा सीता बबीता थोड़ी है। अरे भाई राम को, जैसे मान लो शेयर होल्डर है राम श्याम सीता गीता रीटा बबीता जूली शीला मुन्नी पारो, ये सब शेयर होल्डर हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में इनके नाम लिखे होते हैं कि शेयर कैपिटल लिखी होती है, शेयर बस। कैपिटल। तो कंपनी ने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, जो भी शेयर लेके आएगा उसको पैसे दे दिए जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? क्या ये क्लियर हुई मेथड? यस सर। आप देख लीजिए, मैंने शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं करा क्योंकि शेयर सरेंडर नाम की लायबिलिटी कम हुई डेबिट, क्योंकि मैंने वापस रीइश्यू किए, पर मेरे को शेयर सरेंडर से कोई फायदा नहीं हुआ। 50,000 के शेयर सरेंडर जैसे ही मेरे शेयर होल्डर ने दिए, मैं काफी खुश हुआ, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। मैं काफी मजे कर रहा हूं, मुझे काफी असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने शेयर वापस दे दिए, और जैसे ही मेरी आंख खुली वो छीन के वो क्रेडिटर्स ले गए। हाथ तो आया मुंह ना लगा, हाथ तो आया मुंह ना लगा, मिला तो सही पर फायदा नहीं हुआ, चले गए। तो शेयर सरेंडर पे फायदा हुआ ही नहीं है। शेयर इशू हुए थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट, सरेंडर हुए, शेयर कैपिटल डेबिट, वापस री इशू हो गए, शेयर कैपिटल फिर क्रेडिट हो गई, फिर लायबिलिटी बढ़ गई। साहब फायदा तो क्रेडिटर्स पे हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर्स जो शेयर लेके गए हैं वो मैंने सरेंडर करवाए थे शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर्स ने मुझसे बोला कोई बात नहीं आप पैसे मत देना, हमारे पैसे भूल जाओ। तो वो जो पहले पैसा दे चुके हैं, ये 5,000 शेयर 10 रुपए वाले फुली पेड अप थे, ये सरेंडर हुए, ठीक है कि नहीं? तो जो पहले पैसा दे चुके थे हमें, शेयर सरेंडर जो हुए वो पहले ही पैसा दे चुके थे, तो हमें फायदा शेयर सरेंडर पे नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा जो हमारा माफ हुआ वो तो हमने वापस शेयर रीइश्यू कर दिए, तो वो तो वापस हमें लिक्विडेशन का टाइम क्रेडिटर को देना पड़ेगा। जो 5,000 शेयर पर 10 रुपए वो लोग दे चुके थे, उन्होंने शेयर सरेंडर किए, हमारा लायबिलिटी, हमारा फायदा हुआ एक तरीके से, लेकिन इमीडिएटली वो शेयर री इश्यू हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो 10 रुपए हमको उनको देने थे वो माफ हुए, तो हमें अब उनको देने पड़ेंगे। क्रेडिटर शेयर लेकर आएंगे, क्रेडिटर सेटल हुए मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो आगे पीछे वो क्रेडिटर लेने आएंगे वो 10 रुपए, तो हमारा शेयर सरेंडर में फायदा नहीं हुआ। लेकिन किसी और से लेके, सुनो, किसी और से लेके किसी और को चुका दिया, और उस किसी और को हमको कुछ देना ही नहीं है, तो हमारा जो मेन फायदा हुआ है वो क्रेडिटर्स पे हुआ है, राइट और रॉन्ग? हेलो,
Yes, हाँ sir. सर सही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है क्योंकि सर ने दोनों मेथड बता दी और मालूम मन में अब कोई डाउट है ही नहीं। डाउट सिर्फ एक ही कि आपको बुरा क्या लग रहा है मालूम कि यार वो क्रेडिटर को शेयर दिए थे ना सर, तो क्रेडिटर टू शेयर कैपिटल कर लो ना, कर लो, मैंने वो भी करवा दिया, लेकिन इफेक्ट वही आ रहा है, फाइनल आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बॉस कहीं ना कहीं बात गलत है। क्रेडिटर टू शेयर कैपिटल का मतलब है क्रेडिटर को तो आपने 50,000 रुपए अपने पास अपनी लाइबिलिटी पे दिए और शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन मतलब आप शेयर सरेंडर को फायदा मान रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाती होगी मेरे ख्याल से बात। एनी डाउट शाउट इन दिस? No, sir. यस सर। तो अब जरा हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं शेयर। अब मेथड 2 पे ही ध्यान रखना भैया, है ना। एग्जाम्पल 4,000 शेयर्स of ₹10 each, fully paid up, surrendered, reissued to creditors of ₹40,000 के इत्तेफाक से भी क्रेडिटर्स 40 के ही हैं, अभी 40 के ही हैं भैया। फिर सर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट और शेयर सरेंडर नाम की नई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिट, क्योंकि रीइश्यू करना है ना साहब। तो सर 40,000 है, हाँ जी। अब सर हमें क्रेडिटर्स को देने थे, तो क्रेडिटर्स पहले ये एंट्री करके दिखा देता हूं शायद। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सर 40,000 कर दो, हाँ, और सर टू शेयर कैपिटल कर दो। बस यही जो है मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अरे सर इनको शेयर दे रहे हो ना, अरे तो दे देंगे ना, शेयर देने पर मुझे शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है, मैं अगली एंट्री में कर लूंगा। यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि मेरे को अपनी जेब से इनको कुछ भी नहीं देना पड़ा, मैंने किसी और से लेके इनको दे दी, तो मेरी जेब से तो जीरो गया, तो मेरे लिए तो क्रेडिटर जीरो पे सेटल हो गए। अच्छा सर ये यहां सर ये वाली एंट्री पहले कर देते, और अब शेयर सरेंडर नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, ये लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, और ये शेयर इशू कर दिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर इसमें ये तो दिख ही नहीं रहा कि क्रेडिटर को इशू किए, तो दिखाना क्यों है, शेयर दे दिए ना, क्रेडिटर्स को बुला के दे दिए हमने। अब हमारी लाइबिलिटी ये एक्चुअली एक इसको ऐसे समझिए, अगर ये ध्यान देना एक तरीके से क्रेडिटर कम जरूर हुए हैं पर फाइनली लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है। ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब है हमारी एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई है, वो क्रेडिटर के प्रति है। ठीक है, टू वो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी हम शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बन गई है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर एक बात बताइए, सर आप चुप हो गए हो। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी फिर से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट हो गया है। अब जो है अपना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सर हाँ अब बताओ सर क्या, मैंने कहा इसमें क्या 30,000, और सर इनको शेयर आप दे रहे हो, अरे शेयर इनको बुला के दे देंगे पर हमारी जेब से कुछ नहीं गया। सर क्यों, अरे भाई हमने शेयर होल्डर से लेके दिया ना, तो ये पूरा ही फायदा है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट,
हमने क्रेडिटर्स को 30 देने थे, अब हमने 30,000 के शेयर दे दिए, पर कंपनी ने कोई नए इशू नहीं करे जो कंपनी की नई लायबिलिटी बढ़ गई, वो तो किसी और से आए हुए ले लिए। हाँ सर बात तो सही है, पर अब सर एक बात बताओ कि शेयर सरेंडर री इशू तो हुआ ही नहीं, तो कर रहे हैं ना, शेयर सरेंडर नाम की लायबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं, डेबिट 40,000 से पूरी। मैं मानता हूं कि बाकी री इशू नहीं होंगे, हाँ ये मैं मान रहा हूं कि ये बाकी री इशू नहीं होंगे, है ना, है ना। और सर कितने री इशू हो गए, बताओ कितने के री इशू हुए, जल्दी बोलो। 30,000. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ सर ये तो 30 ही हुआ। तो अब आपका सोचना सही है, 30,000, देखो पहले आपको क्या लग रहा था 40,000 का फायदा शेयर सरेंडर पे हुआ, नहीं 30,000 का फायदा क्रेडिटर पे हुआ है, और अब 10,000 का जो फायदा है वो शेयर सरेंडर पे ही हुआ है, राइट? Yes, sir. यस, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, सोच का अंतर है सिर्फ, आप इस बात को बस समझ लीजिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि देखो यहां पर, यहां क्वेश्चन बना लेते हैं, रीइश्यूड टू क्रेडिटर्स, ये तो 40,000 वाला था, 30,000, बैलेंस नॉट रीइश्यूड, हाँ बैलेंस नॉट रीइश्यूड, केवल 30,000 के क्रेडिटर्स थे तो बाकी रीइश्यू नहीं करना है। तो अब यहां पर हमारा नोट क्या बनेगा, प्रॉफिट टू कंपनी हुआ, अरे अल्टीमेटली 40,000 का ही प्रॉफिट हुआ। अब एक नजरिया तो ये कि आप शुरू से सोच लो मेथड 1 के हिसाब से कि 40,000 का शेयर सरेंडर पे फायदा हुआ, लेकिन अगर अपने दिल से पूछोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 40,000 का फायदा शेयर सरेंडर पे नहीं हुआ, 30,000 का किस पर हुआ बताओ, Creditors. ऑन क्रेडिटर्स। सर फायदा कैसे हुआ, अरे भाई उनको जो शेयर मैंने दिए किसी और से लेके दे दिए, और अब उस किसी और को मुझे देना ही नहीं है, तो मेरे पास से तो फ्री में छूट गए क्रेडिटर्स, और 10,000 शेयर सरेंडर पे हुआ, राइट? Yes, sir. ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन बता दें, व्हाट इज योर आंसर इफ क्रेडिटर्स ₹50,000 के होते सर, 50 नहीं सर, एक काम करें, आपने कितने शेयर सरेंडर करवाए थे जी, 40,000 ना, हाँ तो सर अपन 48,000 ले लेते हैं सर, क्रेडिटर्स 48,000 के होते एंड शेयर सरेंडर रीइशूड कर देते, शेयर सरेंडर रीइशू कर देते, तो सर इसमें तो 48 के क्रेडिटर थे, 40 ही दे रहे हो आप उनको, तो बाकी 8 का क्या करना है। फॉर बैलेंस दो सिचुएशन ले लेते हैं, फॉर बैलेंस दो बातें कर लेते हैं। फॉर बैलेंस जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग, बैलेंस स्टिल आउटस्टैंडिंग, या तो ये मानेंगे भाई 48 में से 40 दे रहे हो तो 8 बाकी, या बैलेंस जो है नील, मतलब उन्होंने फुल सेटलमेंट करा लिया, फुल सेटलमेंट बोल दिया। अच्छा सर तो अब क्या होगा सर, ये देखिए ना सर, ये केस एंट्री बनानी आनी चाहिए, हाँ जो भी व्यक्ति सोचेगा कि हम एंट्री याद कर लेंगे वो गलत है, एंट्री बनाओ। ठीक है सर बना रहे हैं, आपके साथ ही बना रहे हैं। इक्विटी शेयर सरेंडर हुए तो इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट 40,000, और टू शेयर सरेंडर नाम की एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट, क्योंकि शेयर ले तो आए हैं वापस, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है अल्टीमेटली हमें इसे वापस से इशू करना है। ठीक है, और सर ये शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, इसमें मैं पहले शेयर सरेंडर वाली करवा रहा हूं, डेबिट सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वापस से इशू कर दिए। सर इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आ रही सर, इसमें ये शो नहीं हो रहा कि क्रेडिटर्स को इशू किया, अरे तो शो करना क्यों, शेयर होल्डर से लेके क्रेडिटर को दे दिए, क्रेडिटर को दे दी तो वो क्रेडिटर नाम थोड़ी रहा उसका, वो हमारे लिए शेयर कैपिटल हो चुकी है, उस लायबिलिटी का नाम हमारी बुक्स में क्रेडिटर नहीं शेयर कैपिटल के नाम से आना चाहिए, आ रहा है सर। पर जो ऑलरेडी क्रेडिटर हमारी बुक में डेबिट है, तो अब देखते हैं
अब यहां क्रेडिटर्स की बात करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में 48,000 का है, तो अब उसमें दो केस हमने बनाए, केस 1 और केस 2। तो सर केस 1 में क्या होगा, क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट। सर 40 से तो कम हुई, 8,000 तो अभी भी बाकी बता रहे हो आप, तो 40 से लाइबिलिटी कम हुई और 40 से लाइबिलिटी कम हुई और वो पूरी हमारी जेब से नहीं गई, तो ये पूरा 40 का फायदा हो गया, राइट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर बिल्कुल सही है सर। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, अपन ने उनको क्रेडिटर्स शेयर सरेंडर जो थे, क्रेडिटर्स 48,000 के थे और अपन ने 40,000 के शेयर सरेंडर किए, वो पूरे उनको दे दिए, तो 40 का तो अपना फायदा हो गया, क्रेडिटर्स को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ा हमें। और 8,000 के क्रेडिटर्स स्टिल आउटस्टैंडिंग। बैलेंस क्रेडिटर्स कितने आएंगे जल्दी बोलना तो? 8,000. 8,000 के अब भी बाकी। सर इनका क्या करेंगे, इनको भविष्य में पे करेंगे। सर कैसे पे करेंगे? क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स टू बैंक, जो भी करोगे वैसे कर देना। अच्छा सर, सर केस 2 में क्या होगा सर? केस 2 में मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताइए फायदा कितने का हुआ? 48,000 का. अरे भाई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट पूरा 48 माफ कर दिया उन्होंने 48 के बदले में शेयर 40,000 के ले लिए। तो मैं कह रहा एक साथ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अलग अलग करवाऊंगा। 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन तो होना ही होना है, 40 का फायदा तो होना ही होना है, राइट? Yes, sir. वो बचे हुए 8 भी हमसे नहीं ले रहे हैं, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। पर डिस्काउंट रिसीव्ड से क्या हुआ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई भी फायदा होगा तो वो भी कहा जाएगा। अरे बोलो ना। Capital तो reconstruction. मैंने 2 बार इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए, वैसे एक साथ ही कर देते तो भी चल जाता। बैलेंस क्रेडिटर्स नील है, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 0 हो गया है। 8,000 का उन्होंने माफ कर दिया तो हमारा फायदा हुआ। 40,000 का उन्होंने माफ नहीं किया, हमने शेयर दिए, लेकिन कौन से अपनी जेब से दिए, किसी और से लेके दे दिए, तो अपना तो फायदा पूरा 48 ही हुआ, राइट? Yes, sir. हाँ जी, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर।